What's up guys? I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पायरेशन सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या मिला? हमें फूड मिला, और वो फूड हम देख रहे थे, वो फूड जो आपका प्रोटीन, आपका फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में था, वो किसके पास भेजा गया? सेल्स के पास भेजा गया, आपकी सेल्स के पास भेजा गया। ओके गाइस, तो ये सेल्स के पास कैसे भेजा गया? हमने देखा ब्लड के थ्रू भेजा गया। तो अब हम देखेंगे ये आपका जो ब्लड के थ्रू भेजा जाता है ये कैसे भेजा जाता है। इसी तरह हमने रेस्पायरेशन पढ़ा, तो रेस्पायरेशन में क्या था? ऑक्सीजन आपका इन्वायरमेंट से लिया जा रहा था, और वो ऑक्सीजन आपकी एक एक सेल्स तक भेजा जा रहा था। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि ये जो सारा फूड, आपका ऑक्सीजन, ये सब भेजा जा रहा है आपके एक एक पार्ट्स तक बॉडी के, तो ये कैसे भेजा जा रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और ये वर्क कैसे करता है। ओके गाइस, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका हार्ट है, और ये आपका चारों तरफ फैला हुआ है आपके आपके रेड आपकी वेसल्स एंड आपका ग्रीन रेड वेसल्स एंड आपका ब्लू वेसल्स। तो इसके बारे में अभी आगे डिस्कस हम करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको पूरी वीडियो अपडेट मिलती रहे। ओके गाइस, सो आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आपका पता होना चाहिए, और आपको पता भी है कि जो आपका ब्लड है वही आपकी फूड का और ऑक्सीजन दोनों को क्या करता है? सप्लाई करता है। इवन आपका जो वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी सप्लाई कौन करता है? उसको भी आपको कौन बाहर लेके जाता है? आपका ब्लड के थ्रू लंग्स में आता है, लंग्स उसको बाहर रिमूव कर देता है। तो हम आगे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब जो ब्लड होता है ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड आपका तरल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये फ्लूइड मीडियम में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा वर्ड आप लोग इधर लगातार सुन रहे होंगे, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में है ना गाइस। तो ये प्लाज्मा थेरेपी, जैसे कि आपका कोरोना वायरस के बारे में चल रही है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जाएगा, तो है क्या प्लाज्मा थेरेपी? देखो गाइस, हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले प्लाज्मा थेरेपी को, इससे आपको इंटरेस्ट बनाए हैं। ओके गाइस, ये प्लाज्मा थेरेपी, देखिए आपका जो ब्लड होता है उसमें कई चीज़ें होती है। प्लाज्मा होता है, WBC होती है, RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इसी तरह आपका प्लेटलेट्स। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? आपके जो एंटीबॉडीज, समझ लीजिए जैसे कोई आपका कंट्री है, तो उस कंट्री की जो फौज होती है, जो सिपाही होते हैं, सोल्जर होते हैं, उसी की तरह आपकी एंटीबॉडीज काम करती हैं। तो एंटीबॉडीज जो बाहर से आने वाले आपके माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो आपके हार्मफुल आपके लिए होते हैं, उनसे लड़ती है। तो अब ये जो प्लाज्मा डोनेशन का वर्क चल रहा है, मतलब क्या है? अब देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव थे, ठीक, अब उनके अंदर क्या हुआ? उनके अंदर कोरोना खत्म हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ? उनके ब्लड के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं जो कोरोना को खत्म कर दे रही हैं। तो अगर वही ब्लड अब दूसरे को चढ़ाया जाएगा जिसके अंदर क्या है? कोरोना है, तो उनके अंदर भी वो आपके एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे और वो कोरोना को हरा देंगी। तो यही आपका पहले प्लाज्मा थेरेपी में किया जाता है, प्लाज्मा को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ड आया प्लाज्मा, इसको हम लोगों ने डिटेल से समझा। अब आगे चलते हैं। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मीडियम में होता है, जिसे हम जो फ्लूइड मीडियम में होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और इसके अंदर क्या होती है? सस्पेंडेड फॉर्म में कुछ सेल्स होती हैं, लाइक आपकी WBCs एंड RBCs। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, एंड WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स। अब ये जो WBC है, WBC के अंदर भी बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो आपको क्या करती हैं? आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपके जो बाहरी इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए आपका पूरा सिस्टम रहता है कि आपको कोई बीमारी ना हो। जितना अच्छा इम्यून सिस्टम रहेगा, जितना स्ट्रांग इम्यून सिस्टम रहेगा, उतनी अच्छी आपकी बॉडी वर्क करेगी, उतने आप हेल्थी रहेंगे। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें हेल्थी खाना, और आपको जो आपकी टाइम टेबल होना चाहिए, आपका सोना उठना होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, और आपका जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें अंदर क्या होता है आपका? उसके अंदर आप उसी के रेड ब्लड सेल की वजह से ही आपके ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। और उसके अंदर एक चीज़ होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही आपकी क्या करती है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो अभी हम इसको डिटेल से समझेंगे। तो आपका प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजियस वेस्ट का डिजॉल्व फॉर्म में। ओके गाइज,
अब ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जहाँ से हमने बताया रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड कार्पेट सेल्स भी कहते हैं। ओके गाइस, तो आपका जो ऑक्सीजन के अंदर क्या आपका ब्लड रेड ब्लड सेल्स में आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीजन जाके बाउंड हो जाती है और वो हीमोग्लोबिन पूरे आपका बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ठीक, और बहुत सारे उसके अंदर सॉल्ट्स भी सब्सटेंस होते हैं, लाइक सॉल्ट्स, ये सब सारे किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब हमें ये ब्लड के थ्रू मान लिया ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम गाड़ी देख रहे हैं तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट करती है तो उसके अंदर इंजन लगा होता है और इंजन क्या करता है, फ्लो करता है ऑयल का और वो पूरा उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जिससे वो गाड़ी चलती रहती है, बस चलती रहती है, आपकी कार चलती रहती है ना। तो इसी तरह हमारी बॉडी को भी नीड है, कोई ऐसा पंपिंग सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा ट्यूब होना चाहिए, कुछ ऐसे पंपिंग सिस्टम होना चाहिए जो उसको फ्लो करवाए ब्लड को, और कुछ ऐसे ट्यूब्स होना चाहिए जिसके थ्रू आपका ब्लड सर्कुलेट करे, ब्लड आपका फ्लो हो। ठीक है, तो जो हमारा पंप है, जो हमारा पंपिंग सिस्टम होता है वो क्या है, हमारा हार्ट है। ठीक है गाइस, क्या है वो हमारा पंपिंग सिस्टम, ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट क्या होता है, हार्ट हमारा बंद मुट्ठी, आप मुट्ठी को बंद करें, आप पांचों उंगली को ऐसे मिलाकर, ठीक है, पांचों उंगली को मिलाकर बंद करें, जैसा वो आपकी वो मुट्ठी होती है उसी तरह आपका क्या होता है, हार्ट होता है। ओके गाइस, अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, बहुत सारे क्या 4 चैम्बर्स होते हैं। ये 4 चैम्बर्स इसलिए होते हैं क्योंकि इसी हार्ट के थ्रू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव किया जाएगा और इसी हार्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को बॉडी में भेजा जाएगा। तो अगर आपका चैम्बर्स अलग अलग नहीं होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो जाएगा, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। हम इस डायग्राम को देख सकते हैं, देखिए आपका हार्ट का डायग्राम है। अब देखिए हमको जो यहाँ पर 4 चीज़ें याद रखनी है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम, देखिए 4 चैम्बर हैं, लेफ्ट एट्रियम, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है गाइस, और बीच में क्या है, ये डिवाइडिंग वॉल्स है। उसके अलावा आपका वेना कावा जो आपके बॉडी से, आपका लोअर बॉडी से कनेक्ट होता है, इसके थ्रू आपका आता है, और ये आपका अपर वेना कावा जो क्या होता है, अपर बॉडी से कनेक्ट होता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमें और क्या याद रखना है, वेन्स आपका पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, इसी तरह आपका ये दोनों चीज़ याद रखनी है। तो अभी फिलहाल हम क्या याद रखते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो अब हम समझते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपकी बॉडी में है, ठीक, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो कहाँ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाएगी उसमें से, और उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाएगा, और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके हार्ट में भेज दिया जाएगा। अब वो हार्ट क्या करेगा, आपके पूरे बॉडी में फ्लो कर देगा। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सबसे पहले देखिए आपके लंग्स में क्या है, ब्लड है, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स के अंदर है। अब लंग्स क्या करेगा, डायरेक्ट आपके हार्ट में ट्रांसफर करेगा, लेकिन हार्ट के किस पार्ट में, आपके किस चैम्बर में, 4 चैम्बर हमने, लेफ्ट एट्रियम, याद रखिएगा गाइस, जो आपका लंग्स से ब्लड आएगा वो किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब जब ये लेफ्ट एट्रियम कहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखिए लेफ्ट एट्रियम आपका किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। याद रखिएगा, लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ब्लड आएगा और किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। ओके गाइस, अब इसके अंदर जब ये इसके अंदर ब्लड आएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये बहुत ही रिलैक्स रहेगी कि ब्लड इसके अंदर स्टोर हुआ करे। ठीक है, अब जब इसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, ठीक, अब ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। अब जब ये सिकुड़ेगी, ठीक है, अब देखिए जब ये सिकुड़ेगी तो ये कहाँ, जब ये सिकुड़ेगा तो कहाँ चले जाएगा ब्लड, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है गाइस, जब ये सिकुड़ेगी तब ब्लड, जब ये सिकुड़ जाएगी तो ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो ये क्या करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको ट्रांसफ़र कर देगी किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ट्रांसफ़र कर देगी आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ट्रांसफर कर देगी, आपके बॉडी में। देखिए ब्लड लंग से कहाँ में आया, कहाँ आया, ब्लड लंग से आया आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिकुड़ा, उससे ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, आपके बॉडी में, किसके थ्रू, किसके थ्रू, आपके आर्टरीज के थ्रू, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, आर्टरीज यहाँ पर कनेक्ट होती है, इसको आगे आगे हम देखेंगे। ठीक, अभी हम यहाँ पर समझे। अब क्या होगा, ब्लड आपके अंदर भेज दिया गया। ठीक, अब ये आपका इतना एक तरफ का काम आपका हो गया। ठीक है, ब्लड पंप कर दिया गया बॉडी की तरफ। अब जो ब्लड जाएगा वो सेल्स में, आपका सेल्स आपका वर्क करेंगी उस ब्लड से, और उसके अंदर से जब सेल्स के अंदर ब्लड जाएगा तो आपका वहाँ से
कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उसमें से निकलेगा और किसमें से, और वो भेज दिया जाएगा किसको, फिर हार्ट को। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा हार्ट में, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। किस में आएगा, राइट एट्रियम। यहाँ देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, यहाँ पर। ठीक है गाइड, देखिए यहाँ पर आपका लोअर बॉडी से यहाँ से ब्लड आ जाएगा इसके अंदर। ठीक, अब जब ये इसमें आएगा ब्लड, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ कलेक्ट होगा तो आपका फिर क्या होगा, अब ये सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स होगी राइट एट्रियम, और जब ये सिकुड़ेगी तब आपका ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल में स्टोर हो जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगी और ये यहाँ ब्लड किसके अंदर, आपका लंग्स में वापस भेज दिया जाएगा। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ये ब्लड कहाँ भेज दिया जाएगा, वापस लंग्स में वापस भेज दिया जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड किस में आता है, आपके हार्ट में आता है, और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किस में जाता है, बाहर, लंग्स के बाहर जाता है। तो ओके गाइस, चलिए अब आगे, हमें इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक, अब ये क्या होती है, ये प्रोसेस आपकी ऐसे ही चलती रहती है। कैसे, आपका इसमें से आपके यहाँ पर आपका क्या है, लंग्स है, लंग्स में से ब्लड आपका, लंग्स पहले पढ़ चुके हैं हम रेस्पिरेशन में, लंग्स से ब्लड आपका आएगा किसमें, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका आएगा किसमें, लेफ्ट आर्टरियम में। उसके बाद भेजा जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें भेज दिया जाएगा, आपके यहाँ पर आपकी वेन्स लगी, आपकी आर्टरीज लगी होती हैं, आर्टरीज किसमें भेज देंगी, आपके पूरी बॉडी में। आर्टरीज पूरी बॉडी में भेजेंगे, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जब वापस आएगा तो वापस किसके थ्रू आएगा, वेन्स के थ्रू। और वेन्स के थ्रू कहाँ आएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपका आएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम किसमें भेजेगी, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल किसमें वापस भेज देगा, लंग्स में वापस भेज देगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ओके गाइस, अब आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन इंटर्स करता है लंग्स में, ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन लंग्स, ये क्या होता है, आपका सेपरेशन क्यों होता है, क्योंकि आपका मिक्सिंग ना हो सके, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये सेपरेशन अलग अलग ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिएगा, हमारी बॉडी को, जो हम मैमल्स हैं, इसी तरह जो बर्ड्स हैं, हर टाइम एनर्जी की ज़रूरत है, और बिना आपके ऑक्सीजन पहुँचे, बिना आपके फूड पहुँचे आपको एनर्जी मिलेगी नहीं। तो आपके हर वक्त आपका बॉडी के, आपकी सेल्स को क्या मिलना चाहिए, फूड एंड ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए। ठीक है गाइस, और फूड एंड ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो आपको क्या मिलता रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन आपके जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उनको हर टाइम ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनमें क्या होता है, आपको कुछ में क्या होता है, दो ही चैम्बर होते हैं, लाइक फिश वगैरह में। ठीक है, इसी तरह कुछ में आपके क्या, 3 ही चैम्बर होते हैं। उसमें क्या होता है, एक बार आपका ब्लड जाता है, फिर दूसरी बार में ब्लड वापस आता है। ओके गाइस, इस तरह से तो आपका हमारे जो चैम्बर बनाए गए हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट, तो इसको आप पूरा नोट डाउन कॉपी में कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके आर्टरीज की। ठीक है, आर्टरीज एंड आपके वेन्स की। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो यहाँ पर आपका देखिए चैम्बर, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आसानी से वहाँ देखा तो यहाँ एक चैम्बर हो गया आपका। ठीक है, और ये एक चैम्बर हो गया, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आपका वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ से, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये है क्या है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए ये आपका लंग्स है, यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या है, लंग्स है। लंग्स किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आएगा ब्लड, आपका ऑक्सीजन वाला किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल आपको भेज देगी ब्लड को पूरी बॉडी में, टू बॉडी के थ्रू में भेज देगी, किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, पूरी बॉडी में सेंड कर दिया, भेज दिया। ओके गाइस, अब यहाँ से आपका पूरी सारी सेल्स में वर्क करी, और सारी सेल्स से फिर जब वापस जाएगी तो किसके थ्रू जाएगी, जो वापस जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो वेन्स के थ्रू जाएगा। ये वेन्स क्या करेंगी, इसको लेके जाएंगी कि, अब याद रखिए यहाँ पर जो आपकी रेड, आप अपने में देखेंगे, जो आपकी रेड आपकी नस होती है, जो आपको नस जिसको कहते हैं, वो जो आपका क्या होती है, आर्टरी होती है, और जो आपकी ब्लू होती है वो क्या होती है, वेन्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये वेन्स के थ्रू कहाँ जाएंगी, राइट, किस में जाएंगी, राइट एट्रियम में। ठीक है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में भेज दिया जाएगा, वापस लंग्स में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है, इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें भेजा जाएगा, ये पूरा से वापस प्रोसेस करेगा, देन इसमें से आएगा, फिर ये फिर वापस भेज दिएगा। तो यही प्रोसेस पूरी चलती रहती है। ओके गाइस, अब हम
जो आपकी अभी हमने देखा आर्टरीज एंड वेन्स, तो आर्टरीज और वेन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टरीज क्या है, वेसल्स के थ्रू काम करती हैं जो आपके आपका ब्लड को आपके पूरे पूरे और बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। और इसके अंदर बहुत सारा आपका क्या रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसीलिए क्या होता है आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं और उसकी जो वॉल्स होती हैं इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन वेंस क्या होती है, वेंस में इतना प्रेशर नहीं होता, इसलिए वेंस की जो आपकी वॉल्स होती हैं इतनी जो है आपकी थिक नहीं होती बल्कि थिन होती है, और उनकी आराम से वो, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। और उसमें से जो उसमें क्या लगे होते हैं, वॉल्स लगे होते हैं। वॉल्स इसलिए लगे होते हैं कि वो आपका ब्लड का फ्लो जो है सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो, वापस ब्लड वापस ना आ जाए, क्योंकि अगर ब्लड वापस आएगा तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए इसमें वाल्व्स लगे होते हैं कि ब्लड वापस ना सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में ब्लड ऊपर की तरफ ही जाए। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या लगे होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं, इससे क्या ब्लड ऐसे ही जाए, वापस ना आ जाए, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या गाइस, आप सोचिए कि आप ये जो आपकी पूरी आर्टरीज एंड वेन्स हैं, देखिए गाइस ये आपकी आर्टरीज हैं, ये वेन्स सब हैं, अगर इसी के अंदर क्या हो जाए कहीं आपके जैसे प्रेशर, भाई हम ये जानते हैं इसे प्रेशर भी है, इसे आपने लेकिन देखा है पाइप होता है, आपने आपने क्या टैप टैप वाटर जो टैप में टैप में आपने पाइप लगाया वाटर वाला, ठीक है, खोला, तो कभी कभी क्या होता है तो पाइप में क्या होता है, वाटर पाइप में आपकी स्पोर्ट्स आ जाते हैं, इससे क्या होता है वो बाहर पानी निकलने लगता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका इसके अंदर क्या हो जाए, प्रेशर की वजह से आपका क्या हो जाए, पानी निकल आपका ब्लड फैलने लगे, तो अगर ब्लड फैलने लगे तो आपकी पूरी बॉडी तो खराब हो जाएगी। इसी तरह जैसे हम कभी चोट वगैरह लग जाती है, हमारा कट जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है ब्लड फ्लो होने लगता है। लेकिन जब हम देखते हैं ब्लड जो फ्लो होता है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो वहाँ पर जम जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, वहाँ पर जम जाता है, उसके ऊपर एक कैप लग जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग होती है किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट्स की वजह से होती है। ये प्लेटलेट्स किस में होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं ऑलरेडी। ये इसी के लिए होते हैं कि वो ब्लड को क्लॉट कर सकें और वहाँ पर एक कैप लगा सके, वरना क्या होगा ब्लड सारा निकल जाएगा और हमारा जो ब्लड अगर निकल गया तो हमारा वर्क नहीं हो पाएगा और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह डेंगू की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका उसका जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं, बॉडी में पानी की तरह हो जाता है और हर कहीं से आपका मुंह के थ्रू, इसी तरह आपका वेस्ट मटेरियल के थ्रू निकलता रहता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड के क्लॉट करता है और आपके जो आपके रिमूव होने से, वेस्ट होने से लॉस आपका बचाता है ब्लड को, ठीक है गाइस। ओके गाइस, हम आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ब्लड प्रेशर के बारे में। अभी तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा पूरा, और अगर आपको समझ में आया लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में बता सकते हो, और लेक्चर कैसा लगा इसको भी कमेंट में बताइए। ओके गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज का, ब्लड प्रेशर। ओके गाइस, ये ब्लड प्रेशर आप लोग कई बार सुनते होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड बीपी लो है, बीपी हाई है। व्हाट इज द बीपी लो, बीपी हाई, क्या मतलब है। देखिए जो आपका आपने देखा अभी आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज में क्या लगाया जाता है, आर्टरीज क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो ब्लड फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर लगता है उसकी वाल्स पे। जो ब्लड जो आपकी आर्टरीज की ब्लड आपकी जो आर्टरीज है उसके ऊपर जो क्या लगता है, प्रेशर लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है गाइस। और ये प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेन्स में कम होता है, क्योंकि आपका आप जानते हैं आपका किससे ब्लड आ रहा है, आर्टरीज के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रेशर होता है, ठीक है। अब ये आपका जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब ब्लड छोड़ा गया है, ब्लड जब आपकी जो वेंट्रिकल सिकुड़ता है और ब्लड को छोड़ता है, उस टाइम को जो आपका जो होता है ब्लड प्रेशर, वो क्या कहलाता है, स्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या कहलाता है, स्टोलिक प्रेशर। और जो रिलैक्सन का टाइम होता है, जब वहाँ पर स्टोर हो रहा होता है, तो क्या कहलाता है, वो आपका डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये दो प्रेशर कहलाते हैं, इसको वेंट्रिकल डिस्टोल, रिलैक्शन के टाइम जो होता है इसे डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका 120 mm के अकॉर्डिंग, 120 mm के करीब करीब होना चाहिए। इसी तरह आपका जो आपका डिस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन वाला प्रेशर जो होता है वो 80 होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो आपको प्रॉब्लम, अगर कम है तो आपका लो ब्लड प्रेशर है और आपका ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर है। इससे क्या होगा, इसको मीज़र किससे कहते हैं, सेगनोमीटर से इसको मीज़र करते हैं। और आपका जो इसका आपका हाइपरटेंशन भी कहते हैं,
और इससे क्या होता है, आपका आर्टरीज पे क्या होती है, आपके ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, अगर जब ज़्यादा ये हाई हो जाता है तो आपका ब्लड फ्लो, आपके इनर पार्ट में ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, इसी वजह से आपका डेथ भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। ओके गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।